वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स ये एक नया टॉपिक है, ठीक है। और आपकी जो रेशोज़ के जो फार्मूलेस थे, ठीक है ना, रेशोज़ के जो मैंने फार्मूलेस बताए थे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो और मार्केट रेशो, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाती हैं, ये फार्मलाइजेशन क्या हो जाती हैं, वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फार्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट जो है ना वो बैलेंस शीट है, उसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। और उसकी मदद से आपने क्या करना है, ये बैलेंस शीट को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। कुछ फिगर्स आपको दिए हैं, जैसे कैश का इसने फिगर दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का फिगर दिए हैं, बाकी अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, नेक्स्ट फिक्स एसेट, टोटल एसेट्स, ठीक है ना। और इनके फिगर क्या है कि आपको नहीं दिए हैं, ठीक है ना। बाकी अकाउंट पेबल का फिगर दिए हैं और बाकी फिगर क्या है वो मिसिंग है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस बैलेंस शीट को क्या करना है, मुकम्मल करना है इस एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से, ठीक है ना। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारे आपने कौन से फार्मूले लगाने हैं, आपने वो जो रेशो फार्मूले थे वो आपने लगाने हैं और इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो डियर मैं आपको सिखा दूँ ये आपने कैसे बनाना है। यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है, टोटल 18 लाख क्या है वो सेल्स है, ठीक है। अब डियर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, सेल्स को आपने ये कंसिडर करना है कि ये सारे उसने क्रेडिट के बेस पे क्या किया वो किए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको सारे के सारे आपने क्या करना है, क्रेडिट सेल पे आपने इसको कंसिडर करने हैं, ठीक है। आपको अगर आपको सेल्स गिवन थे, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर क्या था, अगर आपको सेल्स गिवन थे ये, और साथ साथ आपको ये भी गिवन था, इन केस अगर आपको ऐसा गिवन था कि कैश के ऊपर इसने जो सेल किए, नकद के ऊपर जो इसने सेल्स किए हैं वो क्या किए हैं, 2 लाख के किए हैं, ठीक है, 2 लाख के किए। अगर आपको ऐसे गिवन होता है तो फिर क्या करता है, ये टोटल सेल्स होता है। तो फिर आप क्रेडिट सेल कैसे मालूम करते हैं, उधार के सेल पे कैसे मालूम करते हैं, क्रेडिट सेल कौन से होते हैं, जो वो उधार पे कोई चीज़ें बेचते हैं, ठीक है ना, सादा से अल्फाज में। और कैश सेल वो क्या होते हैं, जो पैसे जो उधार सॉरी नकद पे जो ना कोई चीज़ बेचते हैं, ठीक है ना, सेल करते हैं। और ये कौन सा है, उधार पे कोई चीज़ बेचना, क्रेडिट सेल्स। तो मुझे ये बताओ, टोटल सेल में से जब हम कैश सेल्स निकालेंगे, नगद के निकालेंगे, तो फिर पीछे मेरे पे कितना रह गया, 16 लाख, और क्या हो गया, मेरे पास रुपये रह गए। इसका मतलब ये कि इसने टोटल सेल में से क्या किए हैं, इसने क्रेडिट सेल 16 लाख के किए हैं और कैश सेल इसने क्या किए हैं, 20 लाख के किए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अगर टोटल सेल्स आपको गिवन है, तो आपको अगर क्रेडिट सेल्स गिवन है, ठीक है ना, साथ टोटल सेल्स भी गिवन है, तो आप जाना क्रेडिट सेल को इसमें से माइनस करो तो आपके पास कैश सेल्स आएगा। अगर आपको कोई सवाल में कि टोटल सेल्स भी गिवन है और कैश सेल्स भी गिवन है, तो सिंपल भी आसान है। फिर आप क्या करें, टोटल सेल में से कैश सेल निकालो तो आपके पास क्या होगा, क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल इज़ दैट। लेकिन डेट सुन, यहाँ पर जो सवाल है ना, यहाँ पर इसने क्या किया, टोटल सेल्स इसने दी है, लेकिन क्या किए, ये सेल इसने दी है, सेल दी है टोटल, इसकी जो टोटल अमाउंट है, सेल्स है लेकिन इसकी टोटल अमाउंट 18 लाख है, ठीक है। सेल तो इसने दी है लेकिन इसने साथ ये नहीं दिया कि कैश सेल्स कितनी हुई है, ठीक है डियर। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सब को हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट सेल्स मानेंगे। ये सारे के सारे क्या किसने क्रेडिट की सेल पे किए हैं, ठीक है। अभी देखो ये आगे क्या कैसे पता चलेगा, देखो ये आगे लिखा हुआ है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है ना, ये उसकी जो है ना क्या होता है वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो, जब आप कोई चीज़ जो है ना वो उधार पे कोई चीज़ बेचते हैं ना, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है कि कितने ऑन एवरेज कितना आपको टाइम लगता है ना अपना अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव करने के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर आपको कैश सेल गिवन होता इस सवाल में, यहाँ पर कहीं पे लिखा होता कैश सेल, तो फिर आप क्रेडिट सेल फिर आप खुद निकालते। लेकिन यहाँ पर नहीं गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सारे का सारा आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप मानेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं फार्मूले देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या, मुझे बताओ, यहाँ पर इसने मेरे पास, अब मैंने क्या कैलकुलेट करनी है, अब मैंने क्या कैलकुलेट करने हैं, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल मैंने कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अकाउंट रिसीवेबल मैंने कैलकुलेट करनी है, मेरे पास क्या है, मिसिंग फिगर है, मिसिंग फिगर। अब डिस्टून यहाँ पर जाओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड वाज 40 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्शन पीरियड किसकी बात कर रहे हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन की बात की जा रही है कि वो इसको इतना टाइम लगता है रिसीव करने में। अकाउंट रिसीव, जो आपने उधार पे कोई चीज़ बेची थी उसको रिसीव करने के लिए आपके पास इतने डेज क्या होता है, ऑन एवरेज क्या करता है, कंपनी लगाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या था आपको पता है, मैंने आपको बताया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड, अकाउंट रिसीवेबल नहीं, एवरेज कलेक्शन पीरियड,
कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या था, ये सारे रेशो के फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है ना। उसका डेट फार्मूला क्या था 365, ठीक है ना। अगर सवाल में आपको कहीं पे गिवन होता है कि आपने जो नंबर ऑफ़ डेज़ लेने हैं, कहीं पे आपको 360 भी दिया होता है, तो फिर आप वो वाले लेंगे। लेकिन अगर आपको सवाल में जिस तरह ये है, यहाँ पर नहीं गिवन है, यहाँ पर गिवन था, सॉरी, देखो देयर वर 365 डेज़ इन द ईयर, तो फिर आप क्या लेंगे 365 डेज़ ही लेंगे। बार बार सवाल में खुद वो दे दिया जाता है कि आप क्या करेंगे 360 डेज़ लेंगे, कई सवाल पे ऐसे भी दिया जाता है, खुद बताओ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर आपको ना भी गिवन हो तो आप क्या करेंगे खुद 365 डेज़ लेंगे, ठीक है। लेकिन बार बार आपको 360 डेज़ का भी जो ना वो ईयर आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर कहीं भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप 365 डेज़ का लेंगे, ठीक है रिएक्शन। तो आपका इसका फार्मूला क्या है 365 डेज़, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे यहाँ पर एवरेज, फार्मूला आपको होना चाहिए, ठीक है ना। एवरेज अकाउंट, या इसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर कहते हैं, इसका क्या है फार्मूला है 365, ठीक है ना। 365 क्या ये फार्मूले में यूज़ होता है, ठीक है ना। फार्मूले आप रेशो के फार्मूले आप याद करना, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन में करवाए थे। तो पहले आप वो अच्छी तरह याद करना, फिर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 365 डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर। अब यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब ये देखो इसने एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको खुद दिया है, ये कितना है, द एवरेज कलेक्शन पीरियड वार 40 डेज़, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 40 लगा दूंगा, यहाँ पर इसने खुद दिया है, देखो द एवरेज कलेक्शन पीरियड वाज 40 डेज़, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे दी है। तो आपने फार्मूला सिंपल लिख दिया है, यहाँ पर आपने 40 लगा दिया जो आपको गिवन है, ऊपर आपने 365 लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर क्या होगा मेरे पास आ जाएगा। अब डिवीजन क्या करता हूँ, यहाँ से क्या होगा मैं टर्न ओवर को कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ 40 को यहाँ पर लेता हूँ, ये यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर चला जाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये क्रॉस एक्सचेंज होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ये टर्न ओवर इस साइड पे आ जाएगा, और 365 के नीचे क्या जाएगा, इसको नीचे 40 चला जाएगा, 40 को हमने इस साइड पे ले आए, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट टर्न ओवर को हमने उधर ले गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 365 को अगर 40 से मरवा दें, हलाक करवा दें, तो इससे आ जाती है फिगर आ जाती है मेरे पास 19.125 आ जाती है, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना वो क्या करता हूँ और उसको कहते हैं वो राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है ना। राउंड ऑफ क्या करना, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ ये 5 है ना, तो अगर कोई डिजिट 5 हो यहाँ पर आ जाए या 5 से ग्रेटर हो तो हम क्या करेंगे 1 यहाँ पर कैरी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बेसिक रूल है, ठीक है। तो ये मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। अब और ये क्या बन गया 9.13 बन गया। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास टर्न ओवर आ गया, ठीक है ना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ, ठीक है ना, जो रेशो के फार्मूलेज में मैंने सारा कुछ करा चुका हूँ, ठीक है। जो एफिशिएंसी रेशो है वो मैंने वहाँ पर करा चुका हूँ, या जिसको एसेट यूटिलाइजेशन रेशो भी कहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आ गया अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर आ गया, ठीक है। लेकिन देर सुन मैंने क्या करना है, मैंने निकालना है क्या निकालना है, मैंने अकाउंट रिसीवेबल निकालना है। ये क्या है अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फार्मूला, दूसरा जो फार्मूला है अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर का फार्मूला कौन सा है, अब मैं वो अप्लाई करूँगा। अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर का फार्मूला क्या है कि आपके पास क्या आ जाती है नेट क्रेडिट सेल्स ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स, और नीचे क्या आ जाता है एवरेज अकाउंट मैं सारा पूरा लिख दूँ, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है और आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है अकाउंट रिसीवेबल का टर्न ओवर फार्मूला। अब मेरा जो मेन गोल है ना वो क्या निकालना है, मेरा मिसिंग जो फिगर है अकाउंट रिसीवेबल मैंने निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल है कि नहीं है मुझे बताओ, एवरेज को छोड़ दो यार, एवरेज जो है ना वो हम जब, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बैलेंस शीट दी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर एवरेज को आप इग्नोर कर दें, ठीक है ना। एवरेज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ को जो हम ना
वो डबल फिगर दिए होते हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट वगैरह दिए होते हैं यहाँ पर, वो कई और भी यूज़ होते हैं, एनालिसिस में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, जो एवरेज होता है ना फार्मूला, उसको इग्नोर कर दे। अब डेशन क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर मैंने क्या किया, वो निकाल दिया, वो कितने 9.13 है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा 9.13 है, जो मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी है, ये वाली। अच्छा, यहाँ पर क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स। अब डेशन मैंने आपको बता दी है कि आपने ये जो सेल है ना, ये सारे के सारे आपने क्रेडिट सेल मान के चलने हैं, ठीक है, कि ये सारे क्या है, क्रेडिट सेल है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कैश सेल गिवन होता तो फिर क्या करते, आप कैश सेल को इसमें से माइनस करते तो फिर आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैश सेल कोई भी नहीं दी है, तो आप इसको सारे का मानेंगे कि ये मान के चलेंगे ये क्या है, सारे क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। तो ये क्या है, नेट क्रेडिट सेल कितना आ गया मेरे पास, 18,000 मेरे पास क्या आ गया, सॉरी 18 लाख मेरे पास आ गया। और नीचे क्या आ गया, मैं इसको लिखता हूँ अकाउंट रिसीवेबल, मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज को इग्नोर कर दे। अब डेट क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ और 9.13 को यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अकाउंट रिसीवेबल फाइन करना है, इसलिए मैंने वहाँ पर मैंने दूसरे साइड पे ले जाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरे पास 18 लाख हो गया, और डिवाइड क्या करेंगे, 9.13 में कर दूँगा, ठीक है। अब डेट क्या होता है, अगर मैं 18 लाख को क्या करूँ, मैं 9.13 के साथ डिवाइड कर लूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, मेरे पास 197152.2 क्या होता है, मेरे पास क्या आ जाती है, अकाउंट रिसीवेबल के डियर स्टूडेंट क्या आ जाती है मेरे पास, वैल्यू क्या होती है, वो आ जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं जो मिसिंग फिगर था, मैं उसकी जगह क्या करूँगा, उसको लिख दूँगा, ठीक है ना। ये क्या था, 197152 पॉइंट कितना है, 197152.2 आता है, ठीक है, 0.2। तो मैंने इसकी जगह क्या किया, मैंने उसको लिख दिया है, ठीक है। फिर हम क्या किए, अकाउंट रिसीवेबल हमने फाइंड कर दिया है, ठीक है ना, वो आ गया है, मिसिंग जो ब्लैंक था वो हमने फिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, ठीक है, जो मिसिंग फिगर है। अब ये देखो, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ आ जाती है, इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इसने दी है। देखो ये लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री टर्न ओवर वाज 6, ठीक है ना, इन्वेंट्री टर्न ओवर कितना था, वो हमारे पास क्या था, वो 6 था, ठीक है ना। तो डेफिन क्या होता है, हम पहले इन्वेंट्री टर्न ओवर का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, इन्वेंट्री टर्न ओवर, ठीक है ना, इन्वेंट्री टर्न ओवर का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। अब जो इन्वेंट्री टर्न ओवर है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्न ओवर, सॉरी नेट सेल नहीं है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है ना, CGS हम कहते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है ना, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि क्या है, टोटल इन्वेंट्री है, ठीक है ना, ये क्या है, एवरेज को हम इसको नहीं लेते, हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, टोटल इन्वेंट्री है, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एवरेज जो है ना 2 पीरियड्स का आपको लिया जाता है, ठीक है, जब आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट वहाँ पर दिया होता है, जो मैंने एनालिसिस में करवाया था, ठीक है ना, एफिशिएंसी रेशियो में मैंने करवाया था, यहाँ पर वो चक्कर नहीं है, सिर्फ हम टोटल लेंगे, ठीक है ना, टोटल हम कंसिडर करेंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेंट्री है, ठीक है, ये क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला है, ये आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, ये मैं करवा चुका हूँ एफिशिएंसी रेशोज में, ठीक है। तो अब ये डिवीजन क्या हो जाता है, सवाल में अब गिवन क्या है, सवाल में गिवन ये है कि इन्वेंट्री टर्नओवर वाज 6, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, वो 6 है, इसकी जगह हमने लिख दिया इक्वल का निशान डाल दिया। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब डिवीजन क्या है यहाँ पर कि हमने देखो यहाँ पर डे स्टूडेंट्स, अब ये देखो ये CGS है, ठीक है ना, और क्या करेंगे, ये नीचे क्या आ गया, नीचे हम इन्वेंट्री आ गया, ठीक है ना। अब देखो हमने इन्वेंट्री को फाइंड ही तो करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को हम इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है ना, इन्वेंट्री को हम इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर
इस साइड पे हमने ले गए इक्वेशन की दूसरी साइड पे, और जो 6 है उसको हमने यहाँ पर ले आए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, CGS होगा डिवाइडेड बाई 6 क्या हो गया, नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास CGS क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बिजनेस के, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये बिजनेस के कौन से हैं, डायरेक्ट है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने वो करवाए हैं ना एफिशिएंसी रेशोस के, मैंने वहाँ पर भी पढ़ाया है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कहीं पे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है उसको, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है डेस्टिन, वो हमारे पास क्या है, वो मिसिंग है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मिसिंग है। लेकिन डेस्टिन अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो, अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, अब जन ये क्या है, ये कॉस्ट है, ठीक है। अब डेस्टिन क्या हो जाता है, कॉस्ट कैसे मालूम की जाता है, आपको पता है फार्मूला है, सेल्स में से जब हम क्या करते हैं, हम जब कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेल में से जब हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, प्रॉफिट आ जाता है। अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेल्स तो है, ठीक है ना, सेल्स वो कितने हैं, वो 18 लाख है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास 18 लाख सेल तो है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है वो मैंने मालूम करना है, जबकि प्रॉफिट क्या है वो भी हमें मेरे पास नहीं पता। लेकिन इस सवाल में ये गिवन है, देखो ये देखो, वो कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 25%, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 25%। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा ना, प्रॉफिट, तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मालूम करेंगे, देखिए सेल में से हम क्या करेंगे, पी को उस साइड पे ले जाएंगे, प्रॉफिट को माइनस उस साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, एक साथ प्लस है, और ये कॉस्ट है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चले जाके यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, कॉस्ट है, या दूसरी साइड में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या है, इसकी सेल है, प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट है, और ये क्या है, इसकी सेल्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने निकालना है प्रॉफिट, हमने निकालना है, सेल तो हमारे पास मौजूद है, जब ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, या कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री, उसको डिवाइड कर देंगे 6 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या मालूम करना है, सेल्स तो मेरे पास गिवन है। अब ये देखो सेल्स तो मेरे पास गिवन है 18 लाख है, मेरे पास क्या है, प्रॉफिट नहीं गिवन है, ठीक है। तो हम जब प्रॉफिट मालूम करेंगे, इसे माइनस कर देंगे सेल्स से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट मेरे पास क्या होगी, वो आ जाएगी, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट मालूम करना है, प्रॉफिट करने के लिए इसने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया, वो कितने 25% है। अब हम मज़ीद इस तरह हम करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना। अब ये डेसिमल क्या होता है, आपके पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाता है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, आपके पास डेसिमल आ जाता है, नेट सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। नेट सेल्स आपकी डिनोमिनेटर में आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है, ठीक है। अब डेसिमल देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसने दिया कितना है, 25% है, ठीक है, वो ऑलरेडी इसने गिवन है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बटे ग्रॉस प्रॉफिट को हम ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या है, नेट सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेल्स, हम इसको चलेंगे कि हमारे पास ये सेल्स है, ठीक है, हम इसको टोटल सेल्स मानेंगे, ठीक है, सेल्स क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ये क्या है, 18 लाख है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लेंगे, 18 लाख, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, नेट सेल्स है, जो भी है, ठीक है। तो अब डेसिमल क्या होगा, 25,000 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 18 लाख जो है ना, वो क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ये इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पीछे हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब 25% इसका लेंगे ना, तो हमारे पास जो फिगर आएगा वो क्या होगा, 4,50,000 क्या होगी मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, अमाउंट आ जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया था,
देखो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया कि सेल्स मेरे पास तो गिवन है, लेकिन क्या है, प्रॉफिट मेरे पास गिवन नहीं है। ठीक है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट ही मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने प्रॉफिट मालूम कर दिए, अब इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और सेल्स में से क्या करेंगे, वो माइनस कर देंगे। सेल्स हमारे पास कितनी है, वो फार्मूले के मुताबिक वो 18 लाख है। ठीक है, ये हमारे पास सेल है। माइनस प्रॉफिट कितना आया या ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, वो मेरे पास आ गया 4,50,000। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ये हमारे पास सेल्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास कॉस्ट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरे अल्फाज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है ना, कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब मैं माइनस करूँगा, इसको इससे माइनस करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल फिगर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा यूनिट 13,50,000 क्या हो गया मेरे पास, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है ना, इनकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, अब डिसीजन क्या था, देखो मैं आपको बता रहा था, ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, CGS आ गया, CGS आ गया, मैंने फाइन कर दिया। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि हमने इन्वेंट्री टर्नओवर में, देखो ये क्या था, इन्वेंट्री को हमने यहाँ पर किया था, हमारे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने सारा प्रोसेस करना पड़ा, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूँकि हमने निकाल लिया है, वो कितना आ रहा है, वो 13,50,000 रुपीज़ आ रहा है। इसको हम ऊपर लिख देंगे। अब ये इन्वेंट्री है। ठीक है ना, इन्वेंट्री वही फार्मूला है, ये जो हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। ठीक है ना, ये वाला एडजस्टमेंट करके ये वाला एडजस्टमेंट करके ना, ये देखो इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई 6 है। और 6 हमारा कौन सा था, इन्वेंट्री टर्नओवर था। तो अब हमारे पास क्या आ गया, CGS आ गया। ठीक हो गया, CGS को हमने ऊपर लिख दिया, 13,50,000 आ गया डिवाइडेड बटे नीचे क्या आ गया, 6 आ गया है। ठीक हो गया, अब जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, इसको इसे मरवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 2,25,000 हमारे पास क्या आ गया, 2,25,000 की मेरे पास इन्वेंट्री क्या होगी, वो आ जाएगी। ठीक है, 2,25,000 ये मेरे पास क्या आ गई, इन्वेंट्री आ गई है। ठीक है, और इनको अब मैं क्या करूँगा, मैं जो मिसिंग फिगर था मैं वहाँ पर क्या करूँगा, उसको प्लेस कर दूँगा। ये मेरे पास क्या आ गया, 2,25,000 के आगे मेरे पास इन्वेंट्री आ गई है। ठीक है, ये मैंने क्या कि एक और चीज़ मैंने फिलअप की है। अब देखो टोटल करंट एसेट्स को कैसे हम फाइंड करेंगे, इन सब को जमा करके, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सारे क्या है, करंट एसेट्स। इनको जब मैं जमा करूँगा तो वो मेरे पास क्या होंगी, मैं इसको यहाँ पर अमाउंट क्या करूँगा, वो लिख दूँगा। वो मेरे पास अमाउंट कितनी आ जाती हैं, 479872.2 मेरे पास क्या आ जाती है, वो मेरे पास ये अमाउंट आ जाती है। ठीक है, इन सबको मैंने जमा किया है। ठीक है, ये अमाउंट मेरे पास क्या आ गई, वो टोटल करंट एसेट्स आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्रूल्स की अमाउंट उसने ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, एक्रूल्स की अमाउंट इसने लिखी हुई थी, वो ऑलरेडी इसमें वो मिसिंग फिगर नहीं था, वो बल्कि गिवन था। कैश गिवन था, मार्केटेबल सिक्योरिटी की फिगर गिवन थी। ठीक है ना, फिर अकाउंट पेबल हमें गिवन था, फिर एक्रूल्स की अमाउंट हमें गिवन थी, और शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट क्या थी, हमें गिवन थी। ठीक है, ये RS आपने शायद लिखना है। ठीक है, जो भी यूनिट यूज़ होता है, तो यही चीज़ हमें गिवन थी। ठीक है, अपडेशन क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, ये देखो, द करंट रेशो वाज 1.60। ठीक है ना, ये क्या है, करंट रेशो है मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसलिए ईज़िली क्या कर सकता हूँ, मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़ क्या आ गई, वो कितनी आ गई है। ठीक है, अच्छा डेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर करंट रेशो वाज 1.60। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है, ये इन्वेंट्री की अमाउंट हमारे पास आ गई। अब हमने क्या किया, इसने दिए हैं करंट रेशो दी है। ठीक है ना, करंट रेशो, इसका फार्मूला क्या था, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ये इसका पहला जो है ना, लिक्विडिटी रेशो का पहला वो है। ठीक है, टाइप है करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब इसने क्या किया है, करंट रेशो इसने दे दी है, वो कितना है, इसकी
करंट रेशो वाज 1.60। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1.60 लिख देंगे डिवाइडेड बटे, ठीक है। और करंट एसेट्स, अब देखो करंट एसेट्स का हमने क्या किया है, हमने खुद कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, हमने खुद कैलकुलेट किया है। यहाँ पर देखो इन सब को जो मैंने ऐड कर लिए, इसको 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 मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया करंट एसेट का, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। देखो कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली आ गई है, ये 479872.2 डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, करंट लाइबिलिटीज़ को इस साइड पे ले जाऊँगा और ये इनके ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। तो ये क्या है, 479872.2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 1.60 आ जाएगा, ठीक है। करंट लाइबिलिटी को मैंने यहाँ पर ले गया, 1.60 को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और ये कौन सा था, ये मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़ कैसे आ गई थी, इन सब को मैंने क्या किया, एडअप कर लिया, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल करंट एसेट्स क्या हो गया, ये मेरे पास फिगर आ गया था, ठीक है। तो मैंने इनसे कैलकुलेट किया था, इन सब कुछ जमा करके। अब डेट क्या होता है, हाँ, जब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ जाती हैं, मेरे पास आ जाती हैं फिगर, क्या होता है 299920.125 मेरे पास क्या आ जाती है, मेरे पास करंट क्या होती है, वो मेरे पास जो लाइबिलिटी है वो मेरे पास क्या आ जाती हैं, वो आ जाती हैं, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो करंट लाइबिलिटी को मैं इसकी जगह फिलअप कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने फाइंड कर दिया है, तो मेरे पास कितना आ गया है करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लाइबिलिटी 299920.125 मेरे पास क्या आ गया, करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। अब ये देखो देर सुन, ये नोट पेबल क्या है, ये मेरे पास मिसिंग है। अब देर सुन क्या होता है, अगर मैं करंट लाइबिलिटीज से मैं एक्रूवल्स और अकाउंट पेबल निकाल दूं तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे तो मेरे पास नोट्स पेबल रह जाएगा, सिंपल इज दैट। अच्छा, नोट पेबल और अकाउंट पेबल में क्या डिफरेंस होता है, नोट अकाउंट पेबल क्या हो जाता है, जब आपने कोई चीज़ को किसी से उधार भी कोई चीज़ आपने ली होती है, ठीक है ना, आपके सप्लायर हो गया। अब जो नोट्स पेबल होते हैं ना, जब आप किसी के साथ कि कोई चीज़, आप किसी चीज़ को जो है ना उधार पे कोई चीज़ जो है ना वो क्या कहते हैं, बेचते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या करते हैं, वहाँ पर आप कोई रिटन एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, यहाँ पर रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है ना। जब यहाँ पर क्या होता है, रिटन फॉर्मल किस्म का जो ना क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आप लिख के देते हैं कि मैं इतने टाइम बाद क्या करूँगा, मैं आपको क्या करूँगा, जो पैसे हैं वो आपको क्या करूँगा, वापस करूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में आती हैं, ठीक है, या करंट लाइबिलिटीज़ में ये आती हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। अच्छा डेढ़ सुन, अब डेढ़ सुन क्या होता है, ये देखो नोट्स रिसीवेबल मैंने ईजिली क्या कर, मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। नोट्स पेएबल मैंने क्या किया है कि आपने एक रूल्स है, अकाउंट पेएबल को आपने माइनस करना है टोटल करंट लाइबिलिटीज से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा नोट्स रिसीवेबल क्या होती है, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, ये देखो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो ये है 299920.125। मैं पहली बार कैलकुलेटर ज़रा मंजर आम पर लिए हूँ यार। अच्छा, टोटल करंट लाइबिलिटी आज ही मुझे मिली है यार। ठीक है, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ में क्या होगा, आपने अकाउंट पेबल माइनस करनी है, ये टोटल करंट लाइबिलिटीज़ है ये अमाउंट, ठीक है। इसमें से आपने अकाउंट पेबल माइनस करनी है, मैं माइनस लगाता हूँ, और वो कितनी है, 1,20,000, ठीक है ना। एक कितना है, 1,20,000 होगी। और फिर मैं क्या करूँगा, एक्रूवल्स, ठीक है ना, एक्रूवल्स मैं क्या करता हूँ, वो माइनस करता हूँ, ठीक है ना। एक्रूवल्स माइनस क्या किया मैंने, एक्रूवल माइनस किया, वो कितनी है, 20,000 है। तो मेरे पीछे कितना रह गया डियर स्टूडेंट्स, वो मेरे पीछे रह गया है 15,9,920.25 के आगे मेरे पास अब पीछे
जो है ना डियर स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या आ गया है, नेट पेएबल आ गया है, सॉरी नोट्स पेएबल आ गया है। तो ये मिसिंग फिगर मैंने कैलकुलेट किया है 159920.125 के आगे मेरे पास नोट्स पेएबल आ गए हैं। ठीक है, अच्छा डेट सुन, ये एक्रूल्स जो होते हैं ना, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मैंने इनकर तो कर दिए हैं, ठीक है ना, मेरे हो गए हैं एक्सपेंसेस, लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किए हैं। ठीक है, इसलिए क्या है मेरे पास ये करंट लाइबिलिटीज़ में आती है। ठीक है, वो एक्सपेंसेस जो मैंने इनकर्ड तो कर दिए हैं, ठीक है ना, मैंने कर दिए हैं, लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किए हैं, ये मेरे पास क्या है, उसको एक्रूल्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। ठीक है, बिजनेस के। तो अब ये देखो मैंने यहाँ पे भी निकाला, ये मिसिंग फिगर मैंने क्या किया, निकाल लिया है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज़ गिवन था और बाकी जो फिगर थे मेरे पास दोनों गिवन थे। इसमें से मैंने टोटल फिगर में से मैंने ये निकाला, तो पीछे मेरे पास क्या रह गया, वो ये नोट्स पेएबल की अमाउंट मैंने ऑटोमेटिकली जो है ना मैंने इससे क्या किया, वो निकाल लिए। ठीक है, मुझे कोई कैलकुलेशन इन रेशो कोई लगा के कैलकुलेट ना करना पड़ा। ठीक है ना, कोई रेशो से मुझे कैलकुलेट ना करना पड़ा, बल्कि इसे खुद कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक हो गया दोस्तों। फिर डेट्स क्या आ जाती हैं, आप देखो ये फार्मूला भी हमने लगा दिया, हमने अकाउंट रिसीवेबल को कैलकुलेट किया, ये फार्मूला भी हमने लगा दिया, हमने करंट एसेट को क्या किया, वो कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, हमने करंट एसेट को क्या किया, कैलकुलेट कर दिया, ये भी हमने CR भी लगा दिया करंट रेशो का। ठीक है, अब क्या करो, ये भी हमने लगा दिया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें हमने किया कि ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट क्या किया, वो हमने निकाल दी थी ना, याद है आपको। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट हमने निकाल ली थी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमने लगाया था। ठीक हो गया, ये भी फारिग हो गया। हाँ, 25 डेज हो तो वो 365 डेज ईयर में वो लेते हैं। करंट रेशो का फार्मूला भी लग गया, ये भी लग गया। अब रह गए ये दो फार्मूले है ना, वो रह गए G और H रह गया। अब ये देखो ये क्या है, टोटल एसेट टर्न ओवर लिखा हुआ है, टर्न ओवर रेशो। ठीक है, अब आपने सीधा फार्मूले को रिकॉल करनी है। ठीक है, अब ये देखो टोटल एसेट्स टोटल जो है ना वो एसेट्स क्या हैं, वो आपके टर्न ओवर है। ठीक है ना, टोटल एसेट टर्न ओवर, सॉरी। तो इसका फार्मूला क्या है, नेट सेल्स डिवाइडेड बटे टोटल एसेट्स। ठीक है ना, टोटल एसेट्स। ठीक हो गया। अब मुझे देर सुन बताओ कि यहाँ पर मुझे बताओ कि इसने क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट टर्न ओवर रेशो कितना दिया हुआ है, 1.20। ठीक है ना, यहाँ पर वो रेशो लिखेगा। ठीक है ना, टोटल टर्न ओवर रेशो है। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होगा। ठीक है ना, ये हाँ, या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये रेशो यहाँ पर रेशो नहीं होगा। ठीक है, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो होगा, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, ये तो ये क्या होगा, टोटल एसेट टर्न ओवर रेशो कितना है, 1.20। तो टोटल एसेट टर्न ओवर कितना है, 1.20 है। और नेट सेल्स जो है ना, आपको पता है कि ये क्या है, वही वाले 18 लाख रुपीज़ है। ठीक है ना, 18 लाख क्या है, वो रुपीज़ है ये। ठीक है, नेट सेल्स नेट सेल का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि टोटल सेल्स होती हैं। ठीक है ना, टोटल सेल्स होती है। ठीक है ना, जब आपके पास कोई रिटर्न्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जब रिटर्न्स आ जाते हैं, कोई कस्टमर आपका कोई ख़रीदा हुआ माल वापस करते हैं या आप कोई डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना, कस्टमर को, तो जब आप टोटल सेल में से वो माइनस करते हैं ना, तो आपके पास क्या आ जाती है, नेट सेल्स आ जाती है। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ सीन नहीं है, ना आपको रिटर्न दिए हैं, ना आपको डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है ना, तो आप जो है ना उसको क्या करते हैं, उसी को आप क्या करते हैं, उसको टोटल सेल्स क्या करते हैं, वो मान लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, टोटल एसेट क्या होगा मेरे पास, नीचे क्या होगा, वो आ जाएगा। ठीक है, ये अब मैं टोटल एसेट चूँकि मैंने फाइंड करनी है ना, तो मैं इसको इस साइड पे ले जाऊंगा और 1.20 को यहाँ पर क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा 1.20। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय क्या होगा, 18 लाख, और मेरे पास क्या गया, 1.20 क्या गया, वो मेरे पास आ गया है। ठीक है, इसको जब मैंने कैलकुलेट कर दिया है तो क्या गया है, डिवाइडेड बाय 1.20 कितना आ गया है, 15 लाख आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास टोटल एसेट्स क्या होगी, आ गई है। ठीक है ना, तो ये फार्मूलों को आपने देखते हुए आपने इस तरह चलना है। ठीक है ना, अब ये क्या है, टोटल एसेट्स आपने
मालूम कर दिए। कितना आ रहा है? 15 लाख आ रहा है। आपने यहाँ पर आराम से क्या करना है, उसको टोटल एसेट्स लिख देनी है, ठीक है ना। ये साथ साथ लिखना है। डॉलर में दिया होना तो आप डॉलर लिखने हैं, रुपीज़ में दिया होना तो रुपीज़ आपने लिखने हैं, वो भूलना नहीं है आपने। इस तरह पर मार्क्स जो है ना वो काटते हैं, ठीक है। अब डेसन क्या होता है, आपके जो टोटल एसेट होते हैं किसकी कम्बिनेशन होते हैं, वो करंट एसेट और फिक्स एसेट के क्या होते हैं, कम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। अब ये देखो आपके पास जो टोटल एसेट्स होते हैं, टोटल एसेट्स वो किसकी कम्बिनेशन होते हैं, वो आपके फिक्स एसेट प्लस क्या होती है, आपके करंट एसेट की क्या होती है, कम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो इससे आपका टोटल एसेट बन जाता है। अब ये देखो मुझे ये बताओ कि टोटल एसेट्स तो आपको गिवन है, ठीक है, और साथ साथ आपको करंट एसेट्स भी क्या है, वो आपको गिवन है। वो कितने हैं, ये है, ठीक है। तो मैं अब तो अगर मैं इसको करंट एसेट को इस साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, फिक्स एसेट रह जाएगा, ठीक है। मैं इस तरह फार्मूले में मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है। इसको इस साइड पे ले जाओ, करंट एसेट ये प्लस है तो इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। करंट एसेट डिवाइडेड बाय पीछे क्या रह जाएगा, वो फिक्स्ड एसेट क्या होगा, वो पीछे इक्वेशन की दूसरी साइड पे रह जाएगा, क्योंकि हमने करंट एसेट को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए हैं। इनके साथ प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये टोटल एसेट कितने हैं, 15 लाख है। उसमें से क्या करो, टोटल करंट एसेट क्या करो, वो माइनस कर दो, ठीक हो गया। अच्छा ये अब क्या है, 18 लाख है, ठीक है, माइनस टोटल करंट एसेट्स कितने हैं, 479872 479872.2 पे मेरे पर क्या रह गया, फिक्स्ड एसेट्स रह गए हैं, ठीक है। अब डेट सुन ये देखो, ये देखो 18 लाख 1 2 3 माइनस, ठीक है ना, ये क्या लिखा है 4798 हो शिट यार क्या हो गया, 1 2 3 माइनस 479872.2 तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या आ जाती हैं, ये अमाउंट क्या हो जाती है मेरे पास, डेट्स क्या होती हैं वो आ जाती हैं। हाँ डेट्स से मैंने गलत किया है यार, टोटल एसेट्स नहीं है, मैंने सॉरी सेल्स की अमाउंट ली है, ये मेरे पास आ रहा है, ये टोटल एसेट मेरे पास ये आ रहे हैं यार, 15 लाख आ रहे हैं। मैंने गलती से 18 लाख लिए जो कि सेल्स की अमाउंट है, क्रेडिट सेल्स की अमाउंट है, ठीक है। ये 15 लाख है, ठीक है ना। देखो टोटल एसेट कितने, 15 लाख है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो आपके पास जो है ना फिक्स एसेट कितना आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 1020127.8 डिवाइडेड बाई क्या होगा, सॉरी 0.8 आ गया, क्या आपके पास फिक्स एसेट आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसमें आपने माइनस कर दिया, ठीक आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पर फार्मूले में, हमने क्या किया, फिक्स एसेट की जगह हमने ये भी हमने फिलअप कर लिए। देखो हमने इसको फाइंड कर दिया है, वो कितना है, वो हमने फाइंड कर दिया है, वो कितना है 1020127.8 क्या हो गई, मेरे पास आ गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या किया, हमने अच्छा ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया फार्मूले में, देखो यहाँ पर डेट रेशो जो है ना वो क्या किया, वो दी है, ठीक है ना। ये देखो डेट रेशो इसने दी है, ठीक है ना। हमारे पास क्या था, ये फिगर क्या था, एक मिसिंग है, वो कौन सा मिसिंग है हमारे पास फिगर ये वाला मिसिंग है, देखो। बाकी हमारे ये लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास अभी तक रहता है। तो आपका फार्मूला क्या है, आपकी ये क्या लिखा हुआ है, डेट रेशो क्या है, डेट रेशो आपके पास जो है ना डेट रेशो क्या होता है, डेट रेशो क्या हो जाता है, टोटल डेट्स डिवाइडेड बटे टोटल एसेट्स, क्या है ये इनका फार्मूला है। अब डेट रेशो कितना गिवन है, वो है 60%, ठीक है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर 60% आपने लिख दिया है, डिवाइडेड बाय क्या है, ये टोटल डेट्स हैं आपने फाइंड करने, और नीचे क्या है, टोटल एसेट्स है। अब टोटल एसेट्स को आपने खुद फाइंड कर दिया था, वो कितने रहते हैं, वो कितने
वो 15 लाख है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ठीक है, फार्मूले की मदद से। तो ये है आ गया 15 लाख। ये क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, मज़े की क्वेश्चन है यार, थोड़ा दिमाग इंसान का जो है ना वो चलता है ना, और बड़ी इजी क्वेश्चन है यार, इतना मुश्किल नहीं है, इट इज़ बहुत मज़े की क्वेश्चन है यार। और मुझे याद है सर ने हमें काफ़ी असाइनमेंट जो है इनके ऊपर दी थी ना, जब हम यूनिवर्सिटी में कायद यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। मुझे अभी भी आज की तरह जो है ना वो याद है। क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15, एक तो कैलकुलेशन पता नहीं होती, नींद आ रही पता नहीं रात का या क्या चक्कर है, उल्टा ही हो रही, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, डेट आपके पास आ गया है, ये आ गया 9 लाख जो है ना, ये आपके पास क्या आ गया, टोटल क्या हो गया, डेट्स जनरेशन क्या हो गया आपके पास, क्या हो गया, वो आ गए हैं, ठीक है। अब डेट्स ये क्या किया, टोटल डेट्स। अब मुझे ये बताएं टोटल डेट्स जो है ना ये किसकी कम्बिनेशन है, इसमें से क्या हो जाती हैं, उसमें से क्या हो जाती है, करंट लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, प्लस क्या हो जाता है जो आपके जो लॉन्ग टर्म डेट्स है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स, ये दोनों मिल के क्या हो जाते हैं, ये आपके टोटल डेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब टोटल डेट्स अब हमने क्या करना है, हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ भी हमने खुद कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी, वो ये थी, ठीक है ना, ये अमाउंट थी। और हमारे पास क्या आ गया, टोटल डेट्स भी हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो ये आ गया है, ये आ गया है, ठीक है। और हमने क्या करना है, जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसको हमने इस साइड पे हमने क्या करना है, वो शिफ्ट कर देना है, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, लॉन्ग टर्म क्या होगा, वो डेट्स हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वो तो कैलकुलेट ही करना है ना, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। देखो ये हमने खुद कैलकुलेट कर लिए हैं टोटल डेट्स इस फार्मूले की मदद से, और माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब ये देखो क्या रह गया है, करंट लाइबिलिटीज़ मेरे पास क्या रह गया है, किधर रह गया, ये मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़ है 299920, ठीक है। ये मेरे पास रह गया है कि 299920.125, तो मेरे पास क्या आ गया, लॉन्ग टर्म क्या हो गया, वो मेरे पास डेट आ गया है, ठीक है। तो डेट मैंने इसको जब माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 6009.875 के आगे मेरे पास लॉन्ग टर्म क्या हो गया, वो मेरे पास डेट्स आ गए हैं, ठीक है ना। ये अमाउंट मैं क्या करूँगा, मैं मिसिंग फिगर जो मेरा था उसकी जगह मैं क्या करूँगा, प्लेस करूँगा, इसके साथ मेरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो 6009.875, ठीक है। इसके साथ मेरा बैलेंस शीट अच्छा कंप्लीट हो गया। और इनको क्या करो, इन सबको क्या करो, जमा करो, ठीक है ना। ये क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी और टोटल लाइबिलिटीज़ को क्या करो, वो जमा करो, ठीक है ना। ये शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है, ये है 6 लाख, सॉरी 6 लाख है, ठीक है। और टोटल एसेट्स टोटल डेट्स मैंने जो कैलकुलेट किए हैं वो कितने हैं, वो 9 लाख है, ठीक है ना। 15 लाख जो ना वो बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं मेरे पास, टोटल डेट्स और लाइबिलिटीज़ कितने बन जाते हैं, ये बन जाते हैं मेरे पास, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास क्या किया, बन गया है, ठीक है। इनको जमा किया मैंने, शेयर होल्डर इक्विटी और टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है ना, टोटल डेट्स या टोटल लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी मेरे गिवन था और टोटल डेट्स मैंने किया कि यहाँ पर मैंने खुद कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। इन दोनों को मैंने जमा कर लिया है, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल डेट्स या टोटल लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी आपके पास बन गई है, ठीक है। ये अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, दोनों साइड क्या हो जाती है, एसेट क्या हो जाते हैं दोनों, और टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी ये क्या है, दोनों इक्वल है। देखो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, जो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, ऐसे जो होता है लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। ये इसको इक्विटी भी कहते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी है, ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एसेट आपके इक्वल होते हैं, किसके, इन दोनों के क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। एसेट को या तो आप जो है ना वो क्या होती हैं,
इंटरनल वो क्या होती हैं, आप शेयर ये इसके थ्रू आप फाइनेंस करते हैं, या आप जो है ना वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के थ्रू एसेट को फाइनेंस करते हैं। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये दोनों अगर आपके पास इक्वल आ गई तो उसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या है, सही है। सुन, अब ये आपने क्या करना है, ये देखो आपके पास जो है ना वो टोटल करंट एसेट्स है। ठीक है, उनको जमा करो टोटल फिक्स एसेट में, तो आपके पास कौन सी अमाउंट आ जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी, ये टोटल एसेट्स की अमाउंट क्या हो जाती है, वो आ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह क्या हो जाता है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 15 लाख रुपये। ठीक है, तो आप क्या करें, टोटल डेट्स जो मैंने कैलकुलेट किया था उसमें से क्या करो, ये क्या करो, शेयर होल्डर इक्विटी क्या करो, जमा करो, तो आपके पास क्या आ जाता है, टोटल लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर क्या होती है, आपके पास इक्विटी जना क्या होती है, वो आ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपने क्या किया है, आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखो टोटल करंट एसेट्स हैं, इसमें से क्या करो, टोटल लॉन्ग टर्म एसेट इसमें ऐड कर लो, और फिर क्या करो, शेयर होल्डर इक्विटी भी ऐड कर लो। ये तीनों क्या करो, अगर आप ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। आप खुद देख भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर करंट एसेट और इसमें नेट फिक्स एसेट ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये टोटल एसेट क्या हो जाएगी, अमाउंट क्या हो जाती है, वो आ जाती है। ठीक है, तो आप इसी तरह भी चेक कर सकते हो। अगर आपका जो है ना ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाती है तो आपका मतलब क्या है कि सवाल क्या है आपका ठीक है। लेकिन आपने साथ साथ क्या करना है, ये भी चेक करनी है। ठीक है ना, क्रॉस से क्या ये इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक है, जिस तरह मैंने तरीका बताया है। ठीक है, तो वो फिर आपको पता चल जाता है कि आपका सवाल ठीक है या गलत है। ठीक है, तो डेढ़ दुआ में याद रखिएगा। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।